हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉटी स्टिचेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको 2 प्रिंटेड कपड़ों का इस्तेमाल करके कुर्ती का एक सुंदर सा डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने 2 प्रिंटेड फैब्रिक्स लिए हैं। एक पर थोड़ा बड़ा बड़ा प्रिंट है और एक पर थोड़ा बारीक प्रिंट है। तो आपको भी इसी तरह से प्रिंटेड फैब्रिक को चूज़ करना है। तो अब हम सबसे पहले गले की कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने फ्यूज़ पेपर को फ़ोल्ड किया है और फ़ोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई है 7 इंच। अब यहाँ से हम गले का निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई में ले रही हूँ 3.5 इंच और लंबाई में ले रही हूँ 8 इंच। आप लंबाई और चौड़ाई अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब हम गले की शेप ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए हम नीचे से ऊपर की तरफ 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से 1/2 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। अब एक वी शेप ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर हम एक गोल गला ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो गला यहाँ पर अच्छे से ड्रॉ हो गया है। अब हम इस पॉइंट के नीचे 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये देखिए, यहाँ से 3.5 इंच दूरी पर निशान लगाएंगे इस तरह से और यहाँ से 2 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ पर इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और नीचे की तरफ भी। अब हम यहाँ पर एक गोलाई वाली शेप ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। तो इस तरह से हम गले का पैच बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम इसे उस कपड़े पर चिपकाएंगे जिस कपड़े का आपको पैच लगाना है कुर्ती के ऊपर। तो फ्यूज़ पेपर का जो डॉट्स वाला हिस्सा है वो हमें कपड़े की रॉन्ग साइड पर इस तरह से रखना है और जो गला हमने इसके बीच में से कट किया था उसे भी हम बीच में रखेंगे इस तरह से, क्योंकि फ्यूज़ पेपर को चिपकाते हुए कई बार गले की चौड़ाई थोड़ी बढ़ जाती है, इसलिए बीच में इसकी कटिंग वाला हिस्सा रखना ज़रूरी है। अब इसे अच्छे से प्रेस करके चिपका देंगे और अब बीच वाला हिस्सा निकाल देंगे। अब साइड से हम एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे इस तरह से। ऊपर से भी हम एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके अलग कर लेंगे। अब हम इस कपड़े को इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ेंगे और सिलाई लगा देंगे इस तरह से। सिलाई लगाने के बाद हम अंदर से एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे और गले का ये पैच हमारा बनकर तैयार है। अब यहाँ पर मैंने सिंपल कुर्ती कट की है और उसका योक वाला हिस्सा कट करके अलग कर दिया है। योक की लंबाई मैंने ली है 14 इंच। आप थोड़ी ज़्यादा भी ले सकते हैं या कम भी ले सकते हैं अपने मेजरमेंट्स के हिसाब से। अब इसके बीच में मैंने क्रीज बना ली है और हम गले के पैच को इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे कि कुर्ती की रॉन्ग साइड और गले की राइट साइड एक दूसरे को फेस करें। अब हम इस तरीके से इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे जैसे सिंपल गला बनाते हैं। अब हम इसे बीच में से कट कर लेंगे इस तरह से। अब छोटे छोटे कट्स लगाएंगे गले के ऊपर और इसे हम पलट के सीधा कर लेंगे। गले के कोने हम अच्छे से बाहर को निकालेंगे और अब हम इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल मैचिंग धागे से हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। बारीक बखिए से बहुत ही सफाई से सिलाई लगानी है। अगर आप बिगिनर हैं तो धीरे धीरे सिलाई लगाइएगा, लेकिन सिलाई बिल्कुल टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा ली। अब इसके बाद हम इसके बाहर वाले हिस्से पर भी सिलाई लगा लेंगे। अब जो मैंने पैच लगाने के लिए पिंक फैब्रिक यूज़ किया था, इसके साथ एक बॉर्डर अटैच है। अब इस बॉर्डर का इस्तेमाल मैं करूँगी गले के ऊपर, लेकिन मुझे ये बॉर्डर इतना चौड़ा नहीं लगाना है, तो इसलिए मैं बॉर्डर को कट कर लूँगी। ये जो बॉर्डर के साइड में बारीक ट्रायंगुलर शेप का एक बॉर्डर दिया हुआ है ना, यही वाला बॉर्डर मुझे सिर्फ यूज़ करना है गले के ऊपर। तो इस तरीके से मैं इसको कट कर लूँगी। बहुत चौड़ा बॉर्डर इस गले पर अच्छा नहीं लगेगा और मुझे कोई एक्स्ट्रा लेस भी इस गले पर नहीं लगानी है, तो इसलिए मैं इस बारीक बॉर्डर का ही इस्तेमाल करूँगी डिज़ाइन बनाने के लिए। तो कटिंग करने के बाद हम इसको साइड से इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। तो पहले मैं एक साइड से फ़ोल्ड कर लूँगी और यहाँ पर कच्चा टांका लगा लूँगी इस तरह से। इसी तरह से दूसरी तरफ भी कच्चा टांका लगा लेंगे फ़ोल्ड करने के बाद। तो हमारे पास ये बारीक सा बॉर्डर बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम प्रेस की हेल्प से इसको इस तरीके से घुमा देंगे थोड़ा सा,
गरम प्रेस लगा देंगे इस बॉर्डर को घुमाते हुए। इस डिज़ाइन के लिए ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हमें इस बॉर्डर को थोड़ा सा गरम प्रेस लगा के गोलाई वाली शेप देनी है, ताकि जब हम इसको गोल गले पर लगाएं तो ये आसानी से लग जाए और इसमें कोई भी बल ना पड़े। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेस की हेल्प से इसमें हल्की सी गोलाई आ गई है। अब हम इसको गले के ऊपर रख के अटैच करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और बिल्कुल सफाई से ये अटैच हो जाएगा। ये देखिए कितना इजीली गोल डिज़ाइन पर ये बॉर्डर अटैच हो रहा है। अब हम बिल्कुल सेंटर से बॉर्डर को इस तरीके से मोड़ देंगे और यहाँ पर सीधा करके अटैच करेंगे। इसी तरह से हम इस तरफ भी सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर एक छोटा सा कोना बनाएंगे और सिलाई लगाएंगे। ये देखिए बहुत ही केयरफुली, बहुत ही सफाई से हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। कहीं पर भी आप देख सकते हैं कि बल नहीं पड़ रहा है क्योंकि हमने पहले ही प्रेस करके इसको घुमा लिया था। बॉर्डर हमारा एक तरफ अच्छे से अटैच हो गया है। इसी तरह से हम बॉर्डर को दूसरी तरफ भी अटैच कर लेंगे। इस तरह से आप चाहें तो यहाँ पर कोई लेस भी लगा सकते हैं अगर आपके पास कोई बॉर्डर अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर आप कोई प्लेन कपड़ा भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर प्रिंटेड बॉर्डर लगाया है। तो इस तरह से अच्छे से इसको भी सिल देंगे। तो यहाँ पर कुर्ती का बॉर्डर हमारा अच्छे से अटैच हो गया है। अब हम कच्चा टांका निकाल देंगे जो कि हमने बॉर्डर बनाते हुए लगाया था। कच्चा टांका निकालने के बाद हम सारे एक्स्ट्रा धागे कट करेंगे और योक के नीचे वाला कुर्ती का हिस्सा इसके नीचे अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर अच्छे से जोड़ लगा देंगे हम बारीक बखिए से। इस तरह से अब हम इस जोड़ के ऊपर भी बॉर्डर को अटैच करेंगे। इस तरह से अगर आपके पास इस तरह का कोई बॉर्डर नहीं है तो आप कोई भी लेस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लेस बिल्कुल बारीक होनी चाहिए। बहुत चौड़ी लेस इस तरह के डिज़ाइन पर नहीं लगती है। अगर आप ये डिज़ाइन अपने किसी सिल्क वाली कुर्ती पर ब्रोकेड फैब्रिक के साथ बना रहे हैं तो आप थोड़ी शाइनी लेस भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर गले का ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इसके ऊपर इस तरह से वुडन बटन्स भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसके ऊपर ये बटन्स नहीं लगाए हैं, मुझे ये ऐसे ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इस कुर्ती की स्लीव्स का डिज़ाइन और इसकी कंप्लीट लुक मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं वैसे ही आपको पता चल जाए। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और साथ ही आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कर लें, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो गाइज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।